ये जेईई एडवांस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जेईई एडवांस लाइक न्यूमेरिकल नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और साथ ही साथ अगर आपने बोर्ड भी ढंग से पढ़ा होगा, बोर्ड की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अगर 12th बोर्ड भी आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल कॉन्सेप्ट पर है और बिल्कुल हल्के स्तर का है। ये जेईई एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया तो अपन डील कर लेते हैं। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा डाइपोल समझना पड़ेगा। अगर मैं डाइपोल को समझाऊं यहाँ तो ये डाइपोल कहलाता है। यस, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये डाइपोल फ्रेम हो गया। इसका सेंटर बीचों बीच हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ कह सकते हो इसकी टोटल लेंथ 2L मान सकते हो कैलकुलेशन के पर्पज से, लेकिन इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस में कंसिडर करूँ लेट से R, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझसे पूछा जाए कि बताइए ये R सेपरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसका पॉइंट है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू डाइपोल, तो ये रिजल्ट पता होगा आपको 2kp/r³, ये पता होना चाहिए, है ना। ये सिंपल डेरिवेशन है। अब यहाँ जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों पे वेक्टर सेम डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा। क्या इतनी चीज क्लियर होती है सभी को? यस। अब इसके इक्वेटोरियल कंडीशंस की मैं अगर बात करूं तो सेंटर से, है ना, बाइसेक्टर मैंने खींचा और यहां पर ये वाली डिस्टेंस भी R है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, ये E इक्वेटोरियल, ठीक है। E इक्वेटोरियल यानी जिस डायरेक्शन में डाइपोल होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल लिखूंगा मैं, तो वो होती कितनी kp/r³, और जिधर P वेक्टर होता है उधर E वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि P वेक्टर इधर है और E वेक्टर इधर है, दैट्स वाई मैं पुट करूंगा माइनस साइन, है ना। इतनी चीज, इतना आइडिया जो कि 12th लेवल पर हर जगह पढ़ाया जाता है आपको, और अगर आप सेल्फ स्टडी करें तब भी इसको कर सकते हैं। इतना पता होगा तो ये जेईई एडवांस का 2025 का न्यूमेरिकल, आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और कहा गया है कि ये भी आ रही है, ये भी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिएगा ये वाला डाइपोल है, इसके डाइपोल के लिए ये वाली पोजीशन कैसी हो गई? इक्वेटोरियल। कैसी हो गई? इक्वेटोरियल। ये वाली कंडीशन हो गई इक्वेटोरियल। तो ये इक्वेटोरियल हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल कंडीशन। यहाँ पर भी ये वाली पोजीशन कैसी हो गई? इक्वेटोरियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही क्यों लिया? क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड था, और तो इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन होता है, किसका? डाइपोल का। बात समझ में आ रही? तो इसका भी यही होगा, साथ साथ इसका भी यही होने वाला है, यानी दोनों, तो इसका भी E हो गया। यानी यहाँ टोटल E नेट अगर मैं लिखूंगा, यहाँ कर देता हूं कि E नेट अगर लिखूं तो इक्वेटोरियल के केस में क्या आता? kp/r³। यस सर, kp/r³। 2 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक इसका E, एक इसका E, दोनों डाइपोल का E होके E है ना। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप इसको देखते हैं तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी ये J को डिनोट कर रहा है, ये I को डिनोट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं, है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी -j की तरफ आ रहा है। ये अब 2 × 1/4πε, जो कि k की वैल्यू है, ऊपर वेक्टर p/r³ है ना, और -j आ गया, 2 से काट दीजिए, -pj वेक्टर डिवाइडेड बाय 2πε r³ है ना, 2πε r³ माइनस का। तो आप देखेंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन, 2 वाला ऑप्शन क्या आ रहा? -p/, तो इस पहले वाले को हम क्या कर देते हैं, इससे इसका रिश्ता बना देते हैं। यानी यहाँ में ये लिखना स्टार्ट करूँ तो अगर आप इसको PQRS ले लीजिए, P है ना, QRS ले लिया, तो P को मैं कह सकता हूँ कि ये 2 से क्या हो रहा है? मिल रहा है। P किससे मिल रहा है? 2 से मिल रहा है। चलिए दूसरी वाली कंडीशन समझते हैं। यहाँ पर इसके लिए ये वाली पोजीशन कैसी है? इक्वेटोरियल है। इसके लिए ये वाली पोजीशन कैसी है? इक्वेटोरियल है। अच्छी बात है, लेकिन ये डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इक्वेटोरियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? बताइए, नीचे की तरफ होगा, अपोजिट होता ना। यस सर, और होगा कितना? kp/r³। यस, और ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, है ना, इधर। यहां नीचे तो ये भी, एक मिनट में इसको इससे लिख देता हूं, तो ये जो आ रहा है ये E
है ना इक्विटोरियल, और ये भी कौन सा आ रहा है ई इक्विटोरियल, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पे ई नेट कितना हो जाएगा, यहाँ ई नेट 0 हो जाएगा, यानी क्यू का कितना हो जाएगा 0, क्यू का जो आ जाएगा नेट 0, 0 कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, तो इसको इससे मिला दीजिए, तो ई का आपका हो गया फर्स्ट हो गया, क्यू का कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जिसमें कोई है ना बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि लगानी ही नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला डाइपोल अपवर्ड है और इसके साथ ये वाला कैसा है, इक्विटोरियल कंडीशन, और इसके लिए ये वाली पोजीशन कैसी है, इसके लिए ये वाली पोजीशन कैसी है, एक्सियल, यस सर, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल ऐसे ही रहेगी और इसके कारण ई इक्विटोरियल ऐसे हो जाएगी। तो इसका आर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, आर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आर के बारे में बात कर रहा हूँ कि ई नेट अगर लिखूंगा तो ई एक्सियल प्लस ई इक्विटोरियल, एक्सियल जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होगा उधर ही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, एक्सियल कैसे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, है ना, और ये आई कैप की तरफ है तो आई कैप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली जो आ रही है नीचे की तरफ जा रही है, कौन सी, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डाउनवर्ड जा रही है, और ये इसके लिए है कैसा, इक्विटोरियल है, तो इक्विटोरियल के लिए प्लस करके लिखता हूँ के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, और ये माइनस जे कैप की तरफ क्या हो रहा, डायरेक्ट हो रहा है। तो ऐड कर दीजिए इसको, ई नेट लिखूंगा मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के पी कॉमन आ गया आपके पास, है ना, के पी कॉमन आ गया, बाय आर क्यूब कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2i माइनस जे के बच रहा है ना। अगर इसकी वैल्यू भी प्लग इन करना चाहूँ मैं वेक्टर के फॉर्म में, तो अगर वैल्यू प्लग इन करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब और 2i कैप माइनस जे कैप, ये सुनो, इसके अंदर कोई दिमाग लगाना था क्या, बिल्कुल 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 फार्मूला बेस, इससे आसान तो नीट में आता है सवाल, है ना, इस साल के नीट को छोड़ो, बट जो नॉर्मल नीट होती है उसमें ही ऐसा आता है सवाल। कहाँ पे जाएगा, फोर्थ वाला जाएगा, तो आर को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फोर्थ से, तो आर को मैं लिख रहा हूँ फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास कितना हो गया, 1 2 और 4 आपके पास आ चुका है, और लास्ट वन बच रहा है, लास्ट वन क्या बच रहा है, अब इसको थोड़ा सा देखिए आप, कितना होगा ये वाला डाइपोल इस पॉइंट के लिए कैसा है, एक्सियल या इक्विटोरियल, बताइए, एक्सियल या इक्विटोरियल, तो ये इसका एक्सियल हुआ, तो मैं यहाँ एस के लिए बात कर देता हूँ, किसके लिए, एस के लिए बात कर रहा हूँ। एस के लिए देखिए, ये इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, एक्सियल, तो ई नेट अगर इसमें लिखूंगा तो 2kp बाय आर क्यूब, और ये आई कैप में ही है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट इसके लिए भी कैसा है, एक्सियल है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2k बाय आर क्यूब, और ये भी क्या हो गया, आई कैप की तरफ आ रहा। तो मैं ई नेट अगर यहाँ लिखना पसंद करूँ, 2 और 2 4kp बाय आर क्यूब, और ये आ गया, है ना, आई कैप, कैसे 2 और 2 4, और ये आई कैप मैंने अंदर ले लिया, क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो 4 से थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं इसी को, तो ई नेट 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, और ये आई कैप रहेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ इस साइड करके, ये पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, और ये आएगा किधर, आई कैप की तरफ आएगा। तो विच ऑप्शन, पी अपान पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। तो यहाँ कह सकता हूँ एस जो आ रहा है 5 से आ रहा है, एस जो कनेक्ट हो रहा है वो 5 से कनेक्ट हो रहा है, एस जो आ रहा है वो 5 से कनेक्ट हो रहा है। ये